नमस्कार मित्रों, आज हम राजस्थान के प्रमुख त्योहारों के बारे में पढ़ेंगे। टॉपिक है सर राजस्थान के त्योहार। देखिए, सबसे पहले हमें विक्रमी संवत के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि विक्रमी संवत क्या चीज़ होती है और शक संवत क्या होते हैं। तो देखिए, विक्रमी संवत यानी कि 57 ईसा पूर्व यानी कि आज जब विक्रमी संवत, आपको ये ध्यान रखना है कि जब पूछा जाता है, जैसे एक छप्पनिया काल पूछा जाता है जो पड़ा था 1956 को, ऊपर 1956 विक्रमी संवत को पढ़ा था। और जब हम जो टॉपिक पढ़ते हैं उनमें ये 57 माइनस करना पड़ता है। इसी प्रकार शक संवत चलता है 78 वर्ष बाद, यानी वो है शक संवत, वो है 78 ईस्वी, यानी कि जो ईसा मसीह का जन्म हुआ है उससे पूर्व, ईसा मसीह के जन्म के बाद ईस्वी में आ जाते हैं। ठीक है, चलिए। उसके बाद में आपको हिंदी महीनों के नाम याद रखने चाहिए, जैसे चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़। चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, भाद्रपद के बाद में आश्विन, या आशोज बोलते हैं, आश्विन, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, पौष, माघ और फाल्गुन। ये कुछ हिंदी महीनों के नाम हैं जो आपको याद होने चाहिए। जब तक आपको ये याद नहीं होंगे तब तक आप मतलब कंपटीशन एग्ज़ाम के इस पैटर्न या इससे संबंधित जो भी सवाल आएंगे उनको आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले आप इनको याद करने की कोशिश करें। अब हम पढ़ते हैं राजस्थान के पहले चैत्र महीने के बारे में। देखिए, चैत्र महीने में 2 पक्ष होते हैं, यानी कि आपको ये तो पता ही होगा, 2 पार्टीशन होते हैं। एक तो होता है सर कृष्ण पक्ष के 15वें दिन आती है अमावस्या, और शुक्ल पक्ष के 15वें दिन आती है पूर्णिमा। K फॉर कृष्ण, S फॉर शुक्ल, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष। अब देखिए, कृष्ण पक्ष की एकम जो आती है ना, मैं एक ही लिखूंगा, आप उसको एकम समझना, ठीक है। अपने राजस्थान में एकम बोलते हैं। एकम के दिन मनाते हैं हम दुलंडी। क्या मनाते हैं सर? दुलंडी, ठीक है। दूज को कुछ नहीं आता, तीज को कुछ नहीं आता, चौथ को कुछ नहीं आता, पाँचम यानी पाँचम को आता है रंग पंचमी। और राजस्थान में रंग पंचमी का त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो सर राम स्नेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर है? तो सर है वो शाहपुरा भीलवाड़ा में। तो शाहपुरा भीलवाड़ा में इसका सबसे बढ़िया वो मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद में हम रंग पंचमी के बाद में आती है सर अपने रंग पंचमी हो गया। रंग पंचमी के बाद में आती है सर सप्तमी या अष्टमी। अब यहाँ सप्तमी और अष्टमी क्यों लिख रहे हैं? यहाँ पे हम लिखते हैं शीतलाष्टमी भी होती है और शीतला सप्तमी भी होती है। पूर्वी जो राजस्थान है वहाँ शीतला सप्तमी मनाई जाती है, और पश्चिमी राजस्थान में शीतला अष्टमी मनाई जाती है। और इसी दिन मतलब अष्टमी के दिन ही एक गुडलाष्टमी भी मनाई जाती है। गुडला अष्टमी के पीछे बहुत बड़ी कहानी है, मैं आपको बताता हूँ। तो आप इम्पोर्टेंट तो सिर्फ नाम है उसका, बाकी कुछ नहीं है। इम्पोर्टेंट देखा जाए तो बस एक राजा था राव सातल देव के समय, मतलब वहाँ पर जब
तीज पूजने जा रही थी, ये कुंवारी कन्याओं को गुड़लेखा नामक सेनापति उठाकर ले जाता है। तो सातम तलदेव द्वारा उसको मतलब हरा दिया जाता है युद्ध में, और उसके सिर में तीर मार मार कर छन्नी कर दिया जाता है। और इसीलिए इस त्यौहार में जब महिलाएं जो होती है वो एक घड़ा लेती है और घड़े में छेद कर देती है और उसके बीच में दीपक जलाती है। इतना नहीं पूछा जाएगा, बस ये इस त्यौहार की शुरुआत जो वो गुड़लेखा था उसकी पुत्री गिंदोली के द्वारा की जाती है, बस ये है। बाकी आप सिर्फ ये याद रखिए कि गुड़लाष्टमी कहाँ पर होती है, तो सर जोधपुर में मनाई जाती है। जोधपुर में मनाई जाती है, और सबसे पहले जोधपुर में मनाई जाती है, ठीक है। उसके बाद में देखिए कुछ नहीं हो गया। अब आता है कि सर अब गुड़लाष्टमी हो गया, तो यहाँ पर अष्टमी के दिन ही हम अपने उदयपुर साइड में मनाई जाती है केसरिया नाथ जी का मेला, या केसरिया नाथ, यानी आप इसको किससे ऋषभ जयंती, केसरिया नाथ जी का मेला कहाँ पर पड़ता है, तो सर ये पड़ता है दुलेव उदयपुर में। कहाँ पर? दुलेव उदयपुर। यूडी का अर्थ है उदयपुर, ठीक है, आप समझ जाना। यूडी का अर्थ है उदयपुर में पड़ेगा, दुलेव उदयपुर में पड़ता है। उसके बाद में नवमी को कुछ नहीं होता, 11 को कुछ नहीं। फिर आती है सर अमावस्या। आगे पैटर्न में हम अमावस्या को ए से दर्शाएंगे, ठीक है। अमावस्या को देखिए, एक तो मतलब मेला पड़ता है अपने चैत्र अमावस्या को किसका मेला पड़ता है, तो देखिए चैत्र अमावस्या को एक तो गोटिया अम्बा जी का मेला पड़ता है। अब ये कहाँ पर है, तो सर ये गोटिया अम्बा जी का मेला, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जाता है हर बार। गोटिया अम्बा जी का मेला है सर बांसवाड़ा में। कहाँ पर है? बांसवाड़ा में। और इनके साथ में सर मल्लीनाथ जी का भी मेला भरा जाता है, और बाबूजी महाराज का भी मेला भरा जाता है चैत्र अमावस्या को। बाबूजी महाराज, ध्यान रखना, बाबूजी महाराज की घोड़ी का नाम केसर काल में घोड़ी थी बाबूजी महाराज के। और बाबूजी महाराज के लिए हैं, मतलब जब फड़का वाचन किया जाता है तो कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? रावण हत्या वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। और जब नाचते हैं तब माठ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। बस इम्पोर्टेंट ये था। शुक्ल पक्ष की एकम में आते हैं, तो सर शुक्ल पक्ष की एकम जो होती है उसको हम नववर्ष के रूप में मनाते हैं। नववर्ष यानी हिंदू पंचांग का नववर्ष यहाँ से शुरू होता है। यहाँ से शुरू मत कर देना, यहाँ से होता है नए साल का आगमन, ठीक है। नववर्ष का स्थापना होती है, नव संवत्सरन सब है, इसी के अंदर आता है। नवरात्रा, चैत्र नवरात्रा भी इसी दिन प्रारंभ होते हैं, ठीक है। दूज, अब दूज के दिन हम सिंजारा लेके जाते हैं। क्या सर? सिंजारा वो होता है जैसे कुंवारी कन्या, जैसे मान लीजिए अभी आपकी किसी की भी सगाई हुई हो, तो आपके परिवार वाले उसके सगाई वाली लड़की के घर पर कुछ मिठाइयाँ ये लेके जाते हैं, वो सिंजारा कहलाते हैं, ठीक है। उसके बाद में तृतीय को बहुत इंपॉर्टेंट त्यौहार आता है, राजस्थान का प्रसिद्ध गणगौर का त्यौहार। गणगौर का त्यौहार चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन मनाया जाता है। और आपको एक जानकर एक आश्चर्य की बात बताता हूँ मैं आपको कि गणगौर इस शब्द को मैं यहाँ लेता हूँ, पीछे की तरफ ध्यान देखें, यहाँ पर मैं इस शब्द को यहाँ लेता हूँ, गणगौर। इस शब्द का समास विग्रह करें, इस शब्द में संधि तोड़ेंगे। संधि मतलब अपनी लेवल की, वाह ऐसे मत तोड़ देना। जैसे इसमें हो गया गण प्लस गौर। गण का अर्थ होगा शिव, गौर का अर्थ होगा पार्वती। राजस्थान में गणगौर बहुत गजब है। आप कहोगे कि सर, अब देखिए मैं बताता हूँ, राजस्थान में गुलाबी गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है, तो गुलाबी गणगौर सर नाथ द्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। कहाँ की? नाथ द्वारा राजसमंद, नाथ द्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। अब आती है सर, ये तो हो गए गणगौर का। अब गणगौर में ही चलते हैं। देखिए गणगौर पूरे राजस्थान में चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है, लेकिन एक जगह ऐसी है जहाँ चतुर्थी के दिन मनाई जाती है।
कौन सी? जैसलमेर में सर जगह है, जैसलमेर में ये चतुर्थी, चैत्र शुक्ल चतुर्थी को मनाई जाती है। शुक्ल चतुर्थी को मनाई जाती है। चैत्र शुक्ल चतुर्थी को गणगौर मनाई जाती है। और एक और बात है, बिना ईश्वर के गणगौर, यानी यहाँ पर ईश्वर पूजे पार्वती, गोल गोल घूमती ईश्वर पूजे पार्वती, ये यहाँ मतलब एक गीत गाया जाता है जहाँ बिना ईश्वर के, बिना शिव के पूजा, बिना ईश्वर की गणगौर कहाँ निकाली जाती है? तो वो निकाली जाती है जैसलमेर में। कहाँ निकाली जाती है? जैसलमेर में। अब जैसलमेर से रिलेटिव थोड़े छोटे छोटे टॉपिक बता देता हूँ। जैसलमेर ही वो रियासत है जिससे मराठाओं ने कर वसूला नहीं था, और जिस पर ये रामचंद्र पांडुरंग, क्या नाम था उनका, उन्होंने भी इस पर आक्रमण नहीं किया था। ठीक है, ये तो होगी। अब चतुर्थी को कुछ नहीं आता, पंचमी को कुछ नहीं आता, षष्ठी को कुछ नहीं, सप्तमी को कुछ नहीं, अष्टमी को आती है दुर्गाष्टमी, नवमी को रामनवमी, दसवीं को कुछ नहीं होता, 11 को, 13 के दिन ध्यान रखना महावीर जी की जयंती होती है, महावीर जयंती ध्यान रखना। महावीर जी का मेला राजस्थान में करौली में पड़ता है, जहाँ की करौली लठमनी कोड़ेमार होली प्रसिद्ध है। महावीर जयंती हो गई। महावीर जयंती के बाद में सर हम पढ़ते हैं 15, यानी यहाँ आएगी पूर्णिमा। पूर्णिमा को सर हमारे हनुमान जी की जयंती होती है, हनुमान जी की जयंती। ठीक है, यह है चैत्र महीने का पोस्टमार्टम जो हमने किया। इसके अंदर आप मतलब देख लीजिए, ये त्यौहार इम्पोर्टेंट है और इससे संबंधित ही आपसे सवाल पूछे जाएंगे। बाकी आप एक्स्ट्रा पढ़ेंगे कोई मतलब नहीं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम बैसाख माह के अंदर। धन्यवाद।